हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से शुरुआत करते हैं हम। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस में लेटेस्ट क्वेश्चन से, डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं, 0 to 1 लिमिट दी हुई है और 1 में ये दिया हुआ है हमारे पास 3 प्लस रूट एक्स और प्लस में 1 प्लस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर, ठीक है ना। देन 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू, ठीक है ना। चार ऑप्शन है हमारे पास, 4, 10, 7, 8, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी। देखिएगा, हम सबसे पहले इसको आई के इक्वल टू लेट कर लेते हैं। आई के इक्वल टू 0 to 1 है हमारे पास और 1 में यहाँ पर ये है 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स और डी एक्स। क्लियर। तो इसको यहाँ ही रेशनलाइज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस में रूट एक्स, देखिएगा यहाँ प्लस है तो निगेटिव हो जाएगा रेशनलाइज करने पर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस की एक्स और अपॉन में यहाँ से कितना जाएगा, इसको डी एक्स को चाहे बाहर ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस की एक्स माइनस में 1 प्लस की एक्स, राइट। तो देखिएगा यहाँ से कितना जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 है हमारे पास, ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा 3 प्लस की एक्स रूट में और माइनस में 1 प्लस की एक्स। क्लियर। देखिएगा यहाँ पे जाएगा रूट में दिया हुआ बेटा ये भी, तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं हम a एक्स 3 प्लस एक्स और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 1 माइनस के x और डी एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से अगर एक जाएगा कितना हो जाएगा 2, जो इन कॉन्स्टेंट टर्म से उसको हम बाहर ले लेते हैं हम, तो यहाँ से जाएगा 0 to 1, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना जाएगा 3 प्लस एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन 0 to 1 1 प्लस के x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2 और dx। क्लियर। देखिएगा यहाँ पे बस इसको इंटीग्रेशन कर लिए। अब हम देखिएगा x में टर्म्स दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमें, और dx दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ से आएगा 1/2। क्लियर। तो यहाँ से आएगा 3 प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस, क्लियर, माइनस आ जाएगा यहाँ पे कितना 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट दी हुई है हमारे पास 0 to 1, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा अपर लिमिट लगाएंगे और फिर लगाएंगे हम लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाने पर हमारे पास कितना जाएगा, देखिएगा अपर लिमिट लगाएंगे 1, तो यहाँ से आएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 की पावर देखो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2 अपॉन इसको 3 लिख सकते हैं हम, और 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। क्लियर। फिर 1 लगाएंगे हम तो यहाँ से आएगा 2 की पावर, और ये 2 ये है हमारे पास, तो 2/3 लिख लो इसको हम पहले, ठीक है ना। 2/3 और इंटू यहाँ पे कितना जाएगा 2 की पावर 3/2, राइट। देखिए माइनस आ गया, फिर माइनस लेंगे हम, ठीक है। 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 3 प्लस के 0 की पावर, तो 3 रहेगा कुल मिलाकर के 3/2, और यहाँ पर रहेगा 2/3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करने पर तो कुल मिलाकर 1 रहेगा यहाँ पे। क्लियर। तो 1 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2, ये रहा हमारे पास। बस जी कैलकुलेशन पार्ट है, आराम से कर सकते हैं इसको। तो 1/2 एज इट इज, देखिएगा 2/3 इंटू में 4 की पावर 2 मतलब दैट इज 8, माइनस देखिएगा इसकी 2 की पावर 3/2 दैट इज की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 इंटू में कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी बोलो, तो यहाँ जाएगा 2√2 लिख सकते हैं इसको हम, माइनस देखिएगा 2/3 एज इट इज। क्लियर। और इंटू में यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम 3√3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√3 प्लस यहाँ पे देखिएगा 2/3 है, तो 2/3 की वैल्यू इंटू में 1 है तो दैट इज 1 ही रहेगा, तो कुल बात भी नहीं। देखो यहाँ पे 1/2 है और सब में 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो सब में, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कैसा करेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा 8/3, ठीक है ना। यहाँ पे कितना जाएगा 2/3√2, और यहाँ पे कितना बचा माइनस के √3, और यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास प्लस 1/3। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा कितना जाएगा, हम क्या कर सकते हैं 1/3 प्लस 8/√3, तो यहाँ पे कितना जाएगा बोलो 9/3, क्योंकि 1/3 8 दोनों में एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर एज इट इज वैल्यू आ जाती है हमारे पास, माइनस के 2/3√2 माइनस के √3
ये एज इट इज इसमें साथ कर लिया है, तो 3 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 3 से 9 दैट इज, तो ऐसा आ जाएगा कितना बोलो, 3 माइनस के 2/3 √2 क्लियर, माइनस के √3 क्लियर। तो ये दिया हुआ है हमारे पास, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास देखो ध्यान से, इसका जो इंटीग्रेशन एक दूसरी साइड से दी हुई है हमारे पास, राइट हैंड साइड वही दी हुई है, तो इसके साथ में इसको कंपेयर कर लो। देखो यहाँ पे जब इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्लियर, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी 3, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 क्लियर, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बोलो माइनस, और यहाँ प्लस है और √2 है, तो यहाँ पे जाएगा माइनस के 2/3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। तो यहाँ पे पुट करिएगा, a b c की वैल्यू निकल गई, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2a + 3b - 4c की, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो यहाँ से जाएगा 2 × a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, प्लस 3 × b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 2/3, और c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ जाएगी 4 × c की वैल्यू -1, ठीक है ना। तो आएगा 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस के 2 और 4 का ना 4, तो प्लस 4 हो जाएगा, 4 6 10, माइनस के 2 बराबर के 8, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। थैंक यू।